सोने में सब चांदी होती जाती है। गुरुदेव जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया, हाँ स्वामी, जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा ग्रही के संयम में। अब लेकर वानप्रस्थ पहुंचो शीघ्र सन्यास के आश्रम में। इसलिए पिछले पुरखों की भांति हे नाथ मुझे तपोवन जाने दो। हो गए राज्य के योग्य राम, अब उनको राज्य चलाने दो। सोनी मुनि दशरथ बचनी सुहारे, मंगल मोद मूल मन भारे, सुन नपु। राजेंद्र पूज्य, कह रहे हो कि मुझे अब शेष जीवन जंगल में जाकर व्यतीत करने दे। आप संन्यास आश्रम में रहना चाहते हो, वानप्रस्थ में तो चल ही रहे हो, पर संन्यास जीवन व्यतीत करना चाहते हो। उधर कहते हो नाथ राम करी हैं युवराजू। विचार करने लगा मैं कि युवराज तो एक सुनिश्चित भविष्य के लिए है पद, और राजपद तत्काल है। तो मैं चाहता हूं युवराज न बनाकर राजपद दिया जाए। युवराज तो राजा के बाद बनता है, भविष्य में अधिकारी युवराज होता है। तुम भविष्य की बात कर रहे हो, मैं वर्तमान की बात करता हूं कि राम को राजा बनाया जाए। पर तुम्हारा कथन में जंगल में चला जाऊं तो क्यों? क्या करोगे जंगल में? भजन करोगे? अरे भजन ये अहरनिश संत योगी महात्मा जिनका रातों दिन किया करते हैं, जिनके भजन के बिना भक्तों के हृदय का जलन दूर नहीं होता, वो जगत के स्वामी तुम्हारे पुत्र बनकर आए हैं। तुम किसका भजन करोगे? फिर तुम्हारे विचार यदि ऐसे हैं कि मैं यह उत्सव अपने नेत्रों से देखूं, तो बेग विलंब न करी न साजी सकल समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो युवराज। सुंदर समय स्वयं प्रतीक्षा कर रहा है कि राज सिंहासन पर श्री राम कब आरूढ़ हों, और जब आरूढ़ होंगे तभी सुंदर समय हो। जैसी आज्ञा आपकी गुरुदेव, प्रणाम। एहा मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। एहा मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। हमारे अष्ट कौशल के सभी श्रेष्ठ मंत्रियों, सेवकों एवं पुरवासियों, महाराज आप सभी हमारी सभी पावे। कहे महाराज। आप सब विचार करते होंगे कि महाराज ने संपूर्ण अयोध्या को एक ही बार में, एक ही स्थान में क्यों बुलाया है? मेरे भाइयों, उसका एक कारण है। कारण यह है कि हम राम को राजा बनाना चाहते हैं। हाँ, राम को राजा बनाना चाहते हैं, पर कब? जब आप सबों की अनुमति मिल जाए, आप सबों का मत मिल जाए। क्यों? गुरुदेव भगवान ने आज इस रघुवंश कुल में पहली बार एक विधा लागू किया है। क्या? प्रजातंत्र की विधा। उन्होंने कहा है कि बेग विलंब न करिए नप साजिए सब ही समाज। पहले ही संपूर्ण अयोध्या की समाज का मत प्राप्त कर लो। सब एक मत हो तो राम राजा बन जाएगा।
तो मेरे प्रवासियों, मेरे सेवकों एवं मंत्रियों, आज आप सब स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं करना। हमारा मुख देखकर, हमारी ओर देखकर यदि हम दिन को रात्रि कहें तो अब आप सब उंगलियां उठाकर चांद और सितारे दिखाने लगे हैं ना। आप सभी स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, अपनी अपनी स्वतंत्र मंत्रणा इस्तेमाल करेंगे। और यदि हमसे पूछे कोई कि महाराज आप क्या करेंगे, तब मेरे पूर्ववासियों, अब हम परमार्थ मार्ग में, हां, परमार्थ मार्ग में यह जीवन शेष बिताएंगे और श्री कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। आप लोगों के द्वारा ही सुना है मैंने कि है राम मधुर भाषी, उत्साही, नीतिवान है, मर्मज्ञ, दूरदर्शी, उत्साही, धर्मवान भी है। गुण की जो चाहिए राजा में वो सभी राम में पाए हैं। इसलिए वही राजा हो तो हम उर्ण राज के ऋण से हैं। भाइयों, ये सभा बुलाई इसीलिए, समझें सबकी इच्छा क्या है। युवराज बने श्री रामचंद्र, इसमें सबकी सम्मति क्या है। तो कहें कहें आप सब लोग आए हुए पूर्ववासियों, एक बात कहूंगा, क्या चाहते हो अपने नगर में राम राज्य की स्थापना? सभी पूर्ववासी आए हैं। यदि सच्चे हृदय से राम राज्य की स्थापना चाहते हो अपने नगर में, तो सत्य हृदय से एक बार सभी हाथ उठाकर बोलना, क्या चाहते हो? राम को राजा बनाया जाए, बनाया जाए, राम को राजा बनाया जाए, बनाया जाए, राम को राजा बनाया जाए, बनाया जाए। मंत्री मुदित सुनति प्रिय बानी, अभिमत बिरऊ परऊ जल पानी, विनती सचिव करही कर जोरी, जियहू जगत पति बरस करो। श्री महाराज आपकी जय हो। करोड़ों वर्षों आपकी उम्र और बढ़ जाए महाराज, क्योंकि जो आपने कार्य विचारा है, जग मंगल हित काज विचारा, आपने जग मंगल के लिए कार्य विचारा है। भगवान बेगिए नाथ न लाइए मारा। प्रभु देर करने की कोई बात नहीं है, तो शीघ्र ही ये कार्य किया जाए। सभी मंत्री जनों की और सभी सेवकों की, सभी की ऐसी राय है, ऐसा मत है महाराज। हाँ महाराज। न पहिमोद सुन सचिव सुभाखा, बढ़त बौर जनु लही सुशाखा। समंती जी, महाराज एक काम करो, किसी सेवक से कह दो श्री गुरु सदन तक चले जाएं और राम के राज तिलक में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती हो उनसे पूछ लेंगे। विदेश से आने वाली वस्तु को एक कोरे कागज में इंगित करवा लेंगे। और हाँ, एक प्रार्थना मेरी ओर से और कर देना, कह देना गुरुदेव भगवान से कि राम के सदन तक चले जाएंगे, उन्हें वो शिक्षा दे देंगे, वह नियम बता देंगे राज तिलक में जिन जिन नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे यह राज तिलक सफल हो जाए। बहुत अच्छा महाराज, आदेश का पालन होगा। कहो भूप मुनिराज कर जो जोई आयस होई, राम राज अभिषेक हित बेग करहु सोई सोई। और इधर
सुमंत जी जा रहे हैं वशिष्ठ जी के आश्रम में भगवान श्री राम जी के राज्याभिषेक में जो भी सामग्री लगने हैं और राम जी को कौन कौन से नियम करना है यह सब पूछने के लिए जा रहे हैं। शिक्षा के लिए गुरुदेव भगवान को राम जी के सदन की ओर भी प्रस्थान कराएंगे। सुने। गुरुदेव भगवान प्रणाम। महाराज ने आपके पास तक भेजा है। राम राज्याभिषेक में जो वस्तुएं लगना है आप हमें बतावें, एक कागज पर अंकित कर दें। और एक निवेदन महाराज ने और किया है, बस वही बात जो कहा मैंने जी। हर्ष मुनीश कहो मृदुबानी आनहु सकल सुतीरथ पानी। सेवक कहे गुरुदेव। चतुर सेवक हैं आप। किसी सेवक के द्वारा आनव सकल सुतीरथ पानी, समस्त तीर्थों का सुंदर जल मंगवाया जाए, क्योंकि राज तिलक में तीर्थों का जल अनिवार्य है। इसके बाद सुंदर चमर और मृग चर्म, हीरा जवाहर राज से जड़े हुए ऊनी वस्त्र और मूल और औषधियाँ जितनी लगनी है वस्तुएं मैं सब तुम्हें बता रहा हूँ। शीघ्र इन्हें मंगवाया जाए, एकत्र किया जाए। बहुत अच्छा। अब बताइए क्या कहा है? रथ लाए हो क्या? रथ तो नहीं, निवेदन किया है महाराज ने। क्या कहा है? गुरुदेव भगवान श्री राम जी के पास जाकर के उन्हें कुछ ऐसे नियम बता दे जिससे विधाता इस कार्य को प्रसन्नता पूर्वक सफल बनावे। तुम्हारे माध्यम से राजा ने कहा? मेरे माध्यम से नहीं कहा, आदेश किया उन्होंने आपको जी। चलो ठीक है भाई, राजा हैं, राजा की बात तो मानने पड़ेगा। नहीं वैसे राजा को हमें स्वयं बुलाकर कहना चाहिए, पर तुम्हारे द्वारा भेज रहे हैं तो मैं जा रहा हूं। ठीक। राम धाम शिख देन पठाए जय हो। हे श्री राम जी, गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। गुरु आगे मैनू सुनति रघुनाथा। गुरु आगे मैनू सुनति रघुनाथा। द्वारी आई पैद नाये वो माता। सादर अरघु देई घर आने सो रही भाती पूज शन माने। हो मेरे देई घरियाने सो रही भांति पूज शन माने। कहे चरण सिया सहिति बहोरी। कहे चरण सिया सहिति बहोरी। बोले राम कमल कर जो
कमल कर जोरी। अहो भाग्य गुरुदेव, आज इस सेवक के घर में स्वामी का आगमन जो मंगल को मूल और अमंगल का विनाश करने वाला होता है। मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव, आपके आगमन से हमारा ये ग्रह पुनीत हो गया। सुनी जो गुरु के आने की